अच्छा बात जब हम इन हालात की करते हैं तो इसमें ना सबसे जो इंटरेस्टिंग और कह लें सबसे जो फनी जो मामला थे ना वो आप इंडियन मीडिया को देख के मुझे बड़ी मतलब हर बंदा ही हंस रहा था कि ये क्या है। इंडियन मीडिया पे सबसे जो फनी कैरेक्टर था ना वो था कैप्टन गौरव वालिया साहब। वो मैं तो उनका वो मतलब मैं समझती नहीं कि वो कैप्टन है क्योंकि आर्मी पर्सन कोई भी होगा ना चाहे किसी भी मुल्क की आर्मी हो तो मेरा ख्याल है कि उसके अंदर सेंस थोड़ी होती है कोई थोड़ा सा मैनर्स होते हैं लेकिन उस कंजर के अंदर कोई मैनर्स नहीं। उसने उसकी बात उसकी यूट्यूब पे वीडियोस को आप व्यूज चेक कर लें। ये जंग की वजह से उसको जो बूस्ट मिला है या मतलब जो व्यूज मिले हैं इससे पहले उसको कोई नहीं देखता था। ये मतलब देखने के मतलब उसके चंद एक फॉलोअर्स थे और उसके फॉलोअर्स बढ़ाए। अच्छा वो उसने बात ही कि उसकी मतलब दो चीजों पे बात पाकिस्तान दबाव हो गया पाकिस्तान का फलाह हो गया उसको आसिम मनीर का सर चाहिए था वो अल्लाह के बंदे आसिम मनीर कोई ऐसे ही सर लेने आ जाओगे सर दे देगा। और उसने कहा जी कि मैंने पूरी जिंदगी में 1 करोड़ रुपया कमाया और वो 1 करोड़ रुपया मैं आसिम मनीर को दे दूंगा आसिम मनीर के जो सर आएगा मैं उसको दे दूंगा। मेरा भाई तुम कोशिश तो करो किसी दिन ऐसे करो कि वो मुंशी अली खान साहब ने भी आपसे कहा कि एक दिन आप ऐसे करो हम आपको सिक्योरिटी भी देते हैं और आपको हम ना सारा कुछ प्रोटोकॉल भी देंगे आप एक दिन पाकिस्तान आओ और गारंटी देते हैं आपको कुछ नहीं कहेंगे। वो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान कोई एवं नहीं है जो तुम समझ रहे हो। ना पाकिस्तान में आज तक राशन कार्ड चल रहे हैं पाकिस्तान बहुत डेवलप हो चुका है। पाकिस्तान जो है ना वो तुम्हारे से बहुत आगे निकल चुका है। चाहे आप तुम किसी चीज का भी मुकाबला कर लो चाहे तुम अपनी आज राशन कार्ड को भूले हुए ना हमें तकरीबन 40 साल गुजर चुके हैं तकरीबन 40-45 साल। तुम लोग अभी तक राशन कार्ड पे रुके हुए हो। राशन कार्ड हमारे यहाँ राशन कार्ड नहीं चलता। राशन कार्ड एक बहुत ही कह लें कि जो आज से 40-50 साल पीछे ले जाते हैं आपको। आपकी कम्युनिटी भूख से मर रही है। एक तकरीबन 2.25 अरब आबादी के साथ हो तुम लोग 2.25 अरब आबादी के शिकार हो। दुनिया की कहते हैं लार्जेस्ट इकोनॉमी और इकोनॉमी तुम्हारी गई वो कहते हैं ना इकोनॉमी बढ़ गई। तुम बकवास करते नहीं तुम बकवास करते हो पाकिस्तान को। और अगर तुम समझते हो ना कि जो बॉलीवुड में दिखाया जा रहा है बस वही इंडिया वो नहीं है। तुम अपनी जाके स्टेट्स चेक करो तुम अपने किसी भी स्टेट में चले जाओ तुम्हारे हालात ये हैं कि तुम्हारे पास वॉशरूम नहीं है तुम्हारे पास घर बच्चों को पहनने के लिए कपड़े नहीं है। हमें भूखा नंगा कहते हो कम से कम हमारे पाकिस्तान में सर्वे करवा लो। हर इंसान कपड़े भी पहनता है और खा के सोता है। हमारा लिटरेसी रेट तुम्हारे से बेहतर है और तुम बकवास करते हो। शर्म करो। और तुम्हारे और इसके साथ साथ वो जो गोदी मीडिया के बाकी 3-4 चैनल्स है ना इंतहाई घटिया इतनी घटिया बकवास मतलब कह लो कि वो शर्मनाक तरीन है। मतलब इंडिया भी उससे मेरे ख्याल इंडिया वाले सुनते कैसे हैं यार उसको। हमारे मीडिया को चेक करो आजाद इसको कहते हैं। अपनी इस्टेब्लिशमेंट पे भी हम तनकीद करते हैं अपने सारे इदारों पे करते हो तुम हमें कहते हो। और तुम्हारे लिए ना सिर्फ एक ही चीज कही जा सकती वो तुम बेशर्मी की वो आला मिसाल हो कि जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तनकीद करना तुम पे कोई फर्क नहीं। तनकीद उस पर की जाती है जिसने सुधरना हो या जिसने सुननी हो। तुम तो इंतहा की मतलब कहते हैं ना पीक पे पहुंच चुके हो। तुम्हारी वो पीक जो है ना वो मेरा नहीं ख्याल इसके बाद तुम्हारे दिमाग का या तो इलाज करवाया जाए या फिर तुम आवाम को बेवकूफ बना रहे जी। लाहौर तबाह हो गया इस्लामाबाद तबाह हो गया जी कराची तबाह हो गया 2 फिटे मुंह तुम्हारे बैठे बैठे तबाह कर दिया तुम। अच्छा और अब तुम्हें मजा तो वैसे अच्छा मैं वैसे इस बात पे मैं वैसे मोदी साहब से कहूंगा कि यार अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाया ना तो कैप्टन गौरव वालिया ने पहुंचाया। इसके अलावा कोई जितनी बकवास इसने हमें तैश दिलवाया ना जितनी बकवास इसने की है मेरा ख्याल है अगर ये ना करता तो शायद इतना जोरदार हमला आपकी ऊपर नहीं होता। इसने कहा जी कि आप हमला करो जो हम पे हमला करो हमें हमला करोगे तो पता चलेगा भाई हमला हो गया आप कर लो जो करना। अब क्यों जाके अमेरिका के पांव पकड़े। अब ये कहोगे कि नहीं पकड़े कैसे नहीं पकड़े भाई पकड़े हैं पांव। अगर अमेरिका को पहले ख्याल अमेरिका को अगर ये सीज फायर का ख्याल आना होता तो 3 दिन पहले आ जाता। जब आर्मी हमारे वजीर आजम साहब ने कॉल की थी कि हमारी वाकई इस टाइम सिचुएशन ये है कि हम नहीं चाहते जंग इसलिए नहीं चाहते क्योंकि इस खिते में हम अमन चाहते हैं। अमन में ही सबकी फलाह है। अमन के अलावा कुछ नहीं है। लड़के देख लो तुम क्या समझते हो कि हम लोगों ने चूड़ियां पहनी हुई हैं।
एक मुजाहरा तो तुम्हें नजर आ गया। बात सिर्फ ये थी कि हम लोग कमजोरी नहीं दिखा रहे थे, हम लोग सिर्फ वो दिखा रहे थे कि जो एक न्यूक्लियर पावर को दिखाना चाहिए था। न्यूक्लियर पावर स्टेट वो होती है जो कि कह लें कि दूसरा अगर कोई ममालिक मुल्क है ना जिसके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, वो अगर कोई बकवास भी करता है तो बर्दाश्त हो जाती है, वो आपस में लड़ भी ले तो कुछ नहीं। और भाई न्यूक्लियर पावर है हम, हमें इस बात का एहसास है और हमने पूरी दुनिया को ये दिखाया है, बावर कराया कि हम न्यूक्लियर स्टेट होते हुए हमारे पे अटैक भी हुआ, हमने सारा कुछ बर्दाश्त किया। लेकिन जब बात आ गई पाकिस्तान की, कह लें कि पाकिस्तान की अपना इज्जत पे, पाकिस्तान की बर्तरी पे, तो हमने फिर आपको ये दिखाया। अब तब भी हमने वो ऐसा कोई हरकत नहीं की कि जिससे आपकी वहां पर ज्यादा से ज्यादा मसाइल पैदा होते हैं या आम आवाम को डैमेज होती है या आम आवाम की ग्रेजुएट या फिर आम आवाम वहां पे मुतासिर होती है इन चीजों से। आम आवाम को हमने कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसकी वजह यह है कि हम अमन चाहते हैं। हम अगर जंग चाहते तो हम जंग छेड़ सकते थे और तुमको मुंह तोड़ जवाब दिया, इससे भी बुरा जवाब दे सकते थे। लेकिन इसका एंड क्या रहा? एंड फिर यही था सुलह। 50,000 लोग मर जाते, 10 लाख लोग मर जाते, फिर भी एंड सुलह ही हुई थी। और भाई कुछ शर्म कर लो, अपनी यूट्यूब के व्यूज की खातिर ना, अपने 4 पैसों की खातिर, बगैर तो अपने मुल्क को भी तबाह ना करो और हमें भी जलील ना करो। हम नहीं होना चाहते तुम लोगों के साथ, हम तो चाहते नहीं है तुम लोगों को मुंह लगाना। कभी देखा है हमारे किसी जलसे में इंडिया का नारा लगाया गया हो? कभी किसी जलसे में साबित कर दो, हमारे किसी पॉलिटिशियन को ही साबित कर दो। भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं है तुम लोगों के लिए। तुम किस बात के लिए मतलब हर चीज में पाकिस्तान घसीटते हो। पाकिस्तान ने तुम्हारा क्या ऐसा नुकसान किया? पाकिस्तान का अगर हिसाब करने पे आओगे ना पाकिस्तान के साथ, तो तुम लोगों ने पाकिस्तान का देना ही है, लेना पाकिस्तान से कुछ नहीं। पाकिस्तान का कश्मीर तुम लोगों ने रखा हुआ है। पाकिस्तान का जो पैसा था, ये भी हमारी आवाम को नहीं पता कि जब पाकिस्तान आजाद हुआ ना, तो पाकिस्तान के हिस्से में जो पैसे आए थे ना, इन बगैरतों ने वो पैसे भी वापस नहीं किए थे। वो पैसे भी इन्होंने दबा लिए थे कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास अगर पैसा आ गया तो वो पैसा इस्तेमाल करके पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ना मजबूत ना हो जाए और पाकिस्तान जो है ना वो कश्मीर पे काबिज ना हो जाए। ये इन लोगों ने, ये आज भी तारीख इस बात की गवाह है। पाकिस्तान की बहुत सारे ऐसे इलाके थे जो कि आप लोगों ने जबरदस्ती रखे। ये नहीं है कि हम ले नहीं सकते, लेकिन हम चाहते हैं अमन। हम नहीं चाहते लोगों को मार, हमारी वजह से ना उधर की अवाम को मारना चाहते हैं, ना हम अपनी अवाम को मरवाना चाहते हैं। क्योंकि जंग चाहे हिटलर ने की हो या चाहे किसी ने भी की, उसमें बर्बादी हुई है। बर्बादी का सामना अगर हमने करना होता तो हम बहुत अरसा पहले जंग छेड़ सकते थे। लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है, हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता, हमारा दीन ये नहीं सिखाता। हम इस बात पर तुम लोगों को अभी भी वक्त है, समझ जाओ, कुछ ना कुछ समझ जाओ। इसके बाद अगर जंग छिड़ गई तो मेरा नहीं ख्याल, हमारी कौम को कोई मरने का डर नहीं है। ये मुसलमानों की फितरत में है। हमें सिखाया जाता है बचपन से कि शहादत की मौत के बाद एक नई जिंदगी मिलती है। शहीद मरता नहीं है, शहीद को जन्नत मिलती है, शहीद को अल्लाह पाक की तरफ से इनाम मिलता है। तुम लोगों को इस बात की समझ नहीं है। एटमी पावर बनना आसान है, लेकिन एटमी पावर बनकर उसका असल जो मकसद है ना उसको हल करना। एटमी पावर बने हैं तो एटमी पावर बनकर इस तरह की हरकतें नहीं की जाती। अगर ये जंग छिड़ जाती है, ये जंग बढ़ती, तो तुम्हें पता ही नहीं है, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि ये जो तुम लोगों को पीछे से हैंडल कर रहे हैं ना, ये दूसरे जो ममालिक हैं जो तुम बैठ के तमाशा देख रहे थे, उन लोगों को भी नुकसान पहुंचना था। 130 एटम बम है पाकिस्तान के पास। मेरा ख्याल है कि कहते हैं कि सिर्फ 5 से 6 एटम बम चल जाए ना तो इंडिया का सफाया हो जाएगा। 130 एटम बम, तुम क्या समझते हो, पागल है? अमेरिका को ऐसी नहीं तकलीफ हुई जब उसने देखा ना कि हमारा जवाब, उसको समझ आ गई कि अब इसके बाद मजीद तबाही है। तो बस इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। बस ये कहूंगा कि ये जितने भी है ना ये जोकर्स हैं, मोदी को नहीं बल्कि इनकी अवाम को चाहिए कि इन लोगों को या तो समझाए या इन लोगों को मुल्क से निकाल दे, क्योंकि ये इस काबिल नहीं है कि ये इंडिया के, क्योंकि ये किसी भी मुल्क में रहने के काबिल नहीं है। जोकर्स हैं, और जोकर्स भी ऐसे हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आतंक फैलाना चाहते हैं। आपके अपने मुल्क में भी ये सुकून बर्दाश्त नहीं इन लोगों को, ये अपने पैसों की खातिर किसी को भी मरवा सकते हैं।
और अगर ज्यादा ही शौक है ना तबाही का, तो मेरा भाई ऐसे करो, फिल्में बनाओ जाके अपने बॉलीवुड में ना, जिसने बॉलीवुड में जाते हैं ना, वो अभी पाकिस्तान तबाह, फलाने मुल्क में बम, वो जाके करो। तुम लोग इसी के लिए हो। और मुझे नहीं लगता तुम किसी जंग में भी कभी लड़े हो, या तुम्हें, मुझे तो लगता है तुम आर्मी में कहीं जा ही नहीं सकते, झूठ बोलते हो। कोई भी आर्मी ऑफिसर है ना, चाहे इंडियन आर्मी ऑफिसर, हम उनकी भी इज्जत करते हैं, क्योंकि वो भी पैसों की खातिर नहीं, वो भी अपने मुल्क की खातिर जंग लड़ते हैं। आर्मी ऑफिसर की जो इज्जत है ना, वो इस वजह से है। कोई भी जॉब कर लो, आप पैसों के लिए जॉब करते हो, लेकिन ये वाहिद जॉब है जिसको पैसों के लिए नहीं किया जा सकता। मुझे कोई पैसे दे के जाके कहे कि यार ये 50 2 लाख ले, मुझे कहे जाके किसी से गोली खा लो, मैं कभी नहीं जाऊंगा। ये हिम्मत इंसान क्यों करता है? वो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। वो हमारे भी ईमान का हिस्सा, शायद आप लोगों के भी ईमान का हिस्सा हो। तो खुदा का खौफ खाओ, अपने मुल्क के साथ ही सिंसियर हो जाओ। हमें तो छोड़ दो, हमारे से नफरत करते हो, करो 10 गुना नफरत करो, लेकिन अपने मुल्क से मोहब्बत करो, अपने मुल्क के लिए सोचो। और हमारे मुल्क में डेली बम धमाके होते हैं, कभी इधर धमाका होगा, कभी उधर। दहशतगर्दी हमसे ज्यादा किसने फेस की है? हम लोगों ने सबसे ज्यादा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है। 9/11 से लेके आज तक हमारे मुल्क में लात धमाके हुए, आज तक हम बलूचिस्तान में बर्दाश्त कर रहे हैं तुम लोगों की इंटरफेरेंस। यहाँ पे जो कुलभूषण यादव है, वो क्या लेने आया था? हमने कुलभूषण यादव को जब पकड़ा तो क्या हमने जाके जंग लड़ ली? वो बेशरम लोग हो यार, तुम मानते ही नहीं हो। लात तुम लोगों के एजेंट्स पकड़े, जो कि तुम्हारे हाजिर ड्यूटी एजेंट थे ईरान के रास्ते में, वो यहाँ क्या लेने आया था? आज भी तुम लोग उसका मुकदमा लड़ रहे हो कि जिसको रिहा कर दिया, उसको ना सजाए मौत ना दी जाए। भाई वो यहाँ पे करने क्या आया था? उसने खुद बताया कि मैं 3.5-4 साल से रह रहा हूँ और पाकिस्तान में लात बम ब्लास्ट करवाए हैं। आज भी जो वो BLA के वहां के लोग पकड़े जाते हैं, वहां से पता चलता है कि इंडियन से फंडिंग आ रही है। इसकी वजह से क्या हम जंग लड़ रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि तुम लोग बेशरम हो और तुम लोग कभी नहीं बदलोगे, अपनी फितरत नहीं बदल सकते। तो लिहाजा आज तुम लोगों को जो हमारी आर्मी ने सबक सिखाया है, इसको समझ लो, और इसके बाद अगर तुम नहीं समझोगे तो फिर बहुत देर हो जाएगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। और ये वो जिक्र है जो कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में भी हिंदुस्तान को तकलीफ देता रहेगा। हिंदुस्तान जो जिस गुरूर में, जिस तकब्बर में पिछले कई सालों से हमें ललकार रहा था, वो समझता था कि शायद हमारे पास इसका मुकाबला करने की कैपेबिलिटी नहीं है, हमारे पास उसका मुकाबला करने की ताकत नहीं है। लिए उसकी गलतफहमी थी, बल्कि ये गलतफहमी बहुत सारी बड़ी ताकतों की भी दूर हो गई, जिसमें इसराइल से लेकर अमेरिका तक तमाम लोगों को समझ आ गई कि ये कौम अपना दिफा करना जानती है। इसके पास तमाम अहलियत रखने वाले वो लोग हैं जो कि अपनी कौम का दिफा करना जानते हैं, और बल्कि ऐसा दिफा करना जानते हैं जो कि आने वाली तारीख में मिसालों में याद रखा जाए। ऐसे में हम लोगों को एक सबसे जो कह लें कि हमें जिस पे शिकवा कभी दुश्मन पे नहीं होता, हमेशा दोस्त पे होता है। और शिकवा हमेशा उस पे होता है कि जो अपने आप को आपका अपना सका भी कहे, और आपको अपना कह लें कि वो हमारा ही हिस्सा हो, और हमें ही कह लें कि जब वो जरूरत पड़े तो हमारे ही मुखालफत में हमारे दुश्मनों के साथ मिल जाए। ये क्या कहानी है? ये कहानी हम आपसे भी डिस्कस करेंगे। एक तरफ दुश्मन ने 6 और 7 की जो शब है उसमें हमारे पे हमला किया। उस हमले में फिजा क्या है, एक तो 6 और 7 की शब को हिंदुस्तान ने, हमारे दुश्मन ने, मोदी ने अपनी हरदर्मी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान के जो सोए हुए, मतलब रात के उस पहर में हमला किया, अपनी बुज़दिली का मुजाहरा किया, और हमारे जो निहत्ते और बेगुनाह सिटीजन्स पे हमला किया, मस्जिदों पे हमला किया। उस हमले के नतीजे में हम लोग उस हमले की वजह से हम लोग अभी उस हमले की वजह से अभी हम संभले ही नहीं थे। उस हमले से अभी हम अच्छा, उस हमले से अभी हम निकले नहीं थे। तो हमने जब सोशल मीडिया को उठाकर देखा तो हमें एक कह लें कि जोर का झटका हमें जिस तरह से लगा, क्योंकि वो लोग जिन लोगों को इस पाकिस्तान ने बनाया, इस पाकिस्तान ने जिनको इज्जत दी,
दौलत दी, शोहरत दी, आज इस मुकाम पे पहुंचाया कि वो लोग जिस जिस जगह बैठे हैं तो उस जगह पर बैठकर जो वो बकवास कर रहे हैं, जो घटिया अपना घटियापन का मुजाहरा कर रहे हैं, उनको इस मुकाम तक पहुंचाने में हमारे पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिया। उन लोगों को पाकिस्तान का अगर 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 वो लोग ये समझते कि हमारा अगर अगर वो गैरतमंद होते तो वो लाजमी ये सोचते कि हमारे इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है, इज्जत दी है, हमें वो मुकाम दिया है जिस मुकाम का कोई लोग ख्वाहिश करते हैं, लोगों को उस मुकाम तक पहुंचने के लिए लोग तरसते हैं। हमारी अवाम ने मोहब्बत दी, प्यार दिया। ये मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो लोग अपने आप को इस टाइम वो लोग मैं बात उन लोगों की कर रहा हूँ जो अपने आप को जर्नलिस्ट भी कहते हैं और वो लोग अपने आप को मुहिब्बे वतन भी कहते हैं। अफसोस की बात यह है कि जब जंग होती है ना, जंग के मुकाम जब किसी भी मुल्क पे कोई हमला करता है तो आपसी ताल्लुकात को मजबूत किया जाता है, आपसी रंजिशों को दूर किया जाता है, अपने जाती इख्तलाफात को भुलाकर एक कौम का मुजाहरा किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर ये सारी कौम अपनी आर्मी के साथ खड़ी थी, अपनी अफवाज के साथ खड़ी थी, ऐसे में वो नासिर जो कि अपने घटियापन से कभी भी बाहर नहीं निकल सके, वो किसी एक गिरोह की, मुझे तो बल्कि ऐसा लग रहा था कि जिस तरह के ये वो लोग हैं जो वाकई हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हिंदुस्तान भी हमारे साथ इस तरह की हमारे लिए बातें नहीं कर सकता जो बातें इन लोगों ने हमारी अफवाज के बारे में की, जो AI के जरिए वीडियोस बना के इन लोगों ने अभी तक सोशल मीडिया पे वर्किंग कर रही है और अफवाहें फैलाई। इन लोगों ने अफवाहें फैलाई कि आर्मी चीफ को, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि आर्मी चीफ इस्तीफा दे गए हैं, कभी कह रहे हैं कि आर्मी चीफ मुल्क छोड़ के चले गए हैं। और बगैर तो तुम लोगों को अगर इस बात की समझ होती, अगर तुम इतने गैरतमंद होते तो तुम डूब के मर जाते अगर किसी दुश्मन मुल्क का एजेंडा चलाने से पहले। लेकिन अफसोस की बात है कि तुम लोगों की के जहन में सिर्फ एक ही चीज की अहमियत है, वो है पैसे। तुम लोगों को डॉलर के अलावा कोई चीज ना नजर आती है और ना ही तुम्हें कभी नजर आएगी। मैंने जब ये इसी दौरानिए में मैंने एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी तो मैं देख के पहले तो मैंने सोचा कि किसी हिंदुस्तानी की है या कोई ऐसा हमारा दुश्मन है जो कि हमारी आर्मी के बारे में कुछ बकवास कर रहा है। जब मैंने उमैर क्या नाम है उसका, उमैर पीरज़ादा, अच्छा उमैर पीरज़ादा नामी एक हमारे एंकर्स थे किसी दौर में, अभी तो वो कहते हैं कि जर्नलिस्ट भी रहे, लेकिन अभी पता नहीं उनको क्या हुआ है। वो जो जैसे ही बाहर गए हैं और जिस तरह से वो यहाँ से भगोड़े होकर भागे और वहाँ जाकर जो उन्होंने गंद बका है अपनी जुबान से हमारे आर्मी चीफ के लिए, हमारी आर्मी के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए, तो अच्छा उनका कहना था, मैं उनकी बकवास सुन रहा था। अच्छा मैं उनका कहना था, मैं जब उनकी जुबान से जो जारी होने वाली बकवास कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कह लें कि सख्त अल्फाज नहीं बोल सकता, क्योंकि जाहिर सी बात हमें फिर भी कोई ख्याल होता है कि चलें इसको हर तरह के लोग देख रहे हैं, फीमेल्स भी देख रही हैं, बच्चे भी देखते हैं हमारी वीडियोस को। तो मैं कह रहा हूँ इन लोगों के लिए जो भी घटिया अल्फाज इस्तेमाल किया जाए वो कम है। उसने वो कह रहा है जी कि आप, अच्छा मोदी से मदद मांग रहा है, कह रहा है कि इस मोदी सरकार को कि आप ऐसे करें कि पाकिस्तान पर दबाव डालें कि पाकिस्तान इमरान खान को बाहर निकाले, ताकि आप इमरान खान से नेगोशिएशन करें इमरान खान से। ओ भाई उल्लू के पट्टे, मोदी तुम्हारा को बाप है? मोदी कौन है? पाकिस्तान को बताने वाला, पाकिस्तान की आर्मी को बताने वाला। ये तो शुक्र है कि तुम लोगों को यहाँ से तुम भाग गए हो, भगोड़े हो। इसी तरह की बकवास आफ्ताब इकबाल साहब ने की, इसी तरह की बकवास हमारे वो बड़े ही वो कह लेंगे इनकलाबी और बड़े ही हम लोगों ने बड़ी इज्जत दी उनको, वो की नाम से यार पा दिया था इमरान। इसी तरह के हमारे इनकलाबी और बड़े जनाब वो हम लोगों ने कहा कि जी बड़ा जुल्म हो गया और इन बगैरतों को तो जूते मार मार के मार देना चाहिए। ये तो इस लायक ही नहीं है कि किसी मुल्क के अंदर इनको जर्नलिस्ट कह सकता है। ये कहाँ से जर्नलिस्ट हैं? बकवास करते हैं टोटली सिर्फ एक बंदे के लिए, एक बंदे के लिए, एक शख्सियत के लिए, वन मैन शख्सियत। भाई किसी उल्लू के पट्टो वो है क्या? एक इमरान खान नहीं तो क्या मुल्क नहीं चलेगा?
इमरान खान नहीं है जी, तो इमरान खान आएगा तो वो ये कर देगा, वो कर देगा। इमरान भाई, इस इमरान के फोबिये से कभी बाहर निकल के देखो, बहुत दुनिया पड़ी है। इमरान खान किसी की वजह से नहीं, इमरान खान अपनी बगैरतियों की वजह से अंदर है। उसके ऊपर मुकदमात किसी ने नहीं बनाए, उसने खुद ये सारे जुराइम किए हैं। अगर नहीं किए तो भाई साबित करो। यही अल्फाज आप लोग कहते थे कि नवाज शरीफ ने किए हैं, तो वो साबित करे। अगर जेलों, अगर वो अदालतों से बरी होता है तो हो जाए। तो आज तुम्हें क्यों भूल गया कि इमरान खान का जब बात आती है तो तुम कहते हो जी आर्मी चीफ ने अंदर किया, आर्मी चीफ ने नहीं किया। आर्मी तब स्टैब्लिशमेंट, जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है, ये आजाद स्टैब्लिशमेंट है, ये अपने इदारे को प्रोटेक्ट कर रही है, पाकिस्तान को प्रोटेक्ट कर रही है। वो तुम्हारे वाला आर्मी चीफ नहीं है कि जिसको तुम बाप कहते थे। बाप कहने वाले तुम लोग हो। अब तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही है क्योंकि ये आर्मी चीफ तुम्हें अडॉप्ट नहीं करना चाह रहा। ये तुम्हें अपनी इसको तुम बाप कहना चाहते हो पर वो कहलवाना नहीं चाह रहा। मसला सिर्फ ये है, तुम्हारी जितनी कम्युनिटी है वो सारी की सारी इसी बात पे मुयसर है, और इसी बात का तुम्हें रोना है कि आर्मी हमें अपनी गोद में क्यों नहीं बैठने दे रही। और कोई वजह नहीं है। बात यह है कि तुम्हारे पेट में जो दर्द था, जो बकवास थी, तुम करो, लेकिन जब मुल्क की बात आए तो सबको एक होना चाहिए। लेकिन तुम लोगों ने ये मुजाहिरा नहीं दिखाया। और वो यूट्यूबर भी नहीं कह सकता उसको, मैं कुछ और भी नहीं कह सकता, वो एक है इनकी वो सनम जवेद। और बीबी, तुम्हें पता ही क्या है पाकिस्तान के बारे में? तूने कौन सी कुर्बानियां दी हैं घटिया बकवास करके, मरियम बीबी के बारे में या फला फला के बारे में? ये कौन सी जगह पे तुमने सियासत सीखी है? तो तुम अपनी बकवास कर रही हो आर्मी के बारे में कि जब जंग होगी तो हम मरना पसंद करेंगे, पाकिस्तानी आर्मी के साथ नहीं खड़े होंगे। बीबी, तुम्हारी जरूरत किसको है? बेशर्मी की हद है यार। कोई बंदा, और ऊपर से मतलब कसर पूरी कर दी अलीमा खान साहिबा ने उनसे। बीबी, तुम्हें सियासत का तुम लोगों को पता ही क्या है यार? तुम कौन होती हो पाकिस्तान की कम्युनिटी के बारे में बयान दे, पाकिस्तान आर्मी के बारे में बयान देने वाली? कह रही है कि जी इनको वो मोदी आएगा मार के चला जाएगा। बीबी, इमरान खान वजीर आजम नहीं है अब कि मार के कोई चला जाएगा और वो अभिनंदन को ये इस तरह से पेश करेगा कि जिस तरह से वो उसका कोई बड़ा कोई सका है। मैं इस पे कुछ और अल्फाज भी बयान कर सकता था, लेकिन मैं फिर भी वो कोशिश करूंगा कि वो अल्फाज ना इस्तेमाल किए जाए जिसको सुनकर आप लोगों को मजीद बुरा लगे। बीबी, बात ये है कि तुम कह रही हो कि जी वो बम मार के चला जाएगा, ये उसकी जुर्रत है, और तुम होती कौन हो ये बकवास करने वाली? बात ये, और फिर बाद में यूटर्न ले रही है। और जब ये अच्छा, सबसे बड़ी बात है, मैं हैरान हूं कि इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती, अपने अल्फाजों से फिर जाते हैं। इनके मैं अभी वीडियो साथ बकायदा आपको अटैच करके दिखाऊंगा कि ये इन लोगों ने क्या क्या बकवास की। ये उस बकवास के बाद जिस दिन 10 मई को पाकिस्तान फतेयाब हुआ, पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने इज्जत दी, पाक आर्मी को अल्लाह पाक ने इज्जत दी, हमारे जनरल साहब को अल्लाह पाक ने इज्जत दी, पाकिस्तान ने दुनिया में एक दफा बता दिया कि हम हैं और हम अपना दिफा करना जानते हैं और ऐसे दिफा करते हैं। तो उसके बाद यही लोग अपने वही बयान बदल चुके हैं, बदल कर दे रहे थे। आफ्ताब इकबाल का आया कि जी आर्मी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और रीमा खान साहिबा कह रही है कि जी वो हमारी आर्मी पे हमें ऐसी ही उम्मीद थी। बीबी, बात यह है कि कभी भी आप जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करेंगे तो आपको कोई नहीं रखेगा। आप ये गलत फहमी में हैं कि अगर पाकिस्तान नहीं तो आपके लिए कोई भी मुल्क नहीं होगा। ये सिर्फ पाकिस्तान की वजह से आपको इज्जत दे रहे हैं। और गरदारों में अपना नाम मत लिखवाएं। गरदार कभी भी किसी जगह का नहीं होता, गरदार का कोई ईमान नहीं होता। गरदार जो होता है वो दुनिया में कोई उसको नहीं रखता। आप तारीख उठा के देख लें, जितने भी गरदार थे उनमें से कोई एक गरदार बताइए जो बचा हो और जिसको बाद में बहुत ज्यादा शोहरत मिली हो, जिसको बहुत ज्यादा इज्जत मिली हो। गरदारों को लोग गरदार, चाहे वो इमरान खान साहब भी कहते थे ना, मीर जाफर मीर सादक, मीर जाफर मीर सादक। आज पता चल गया कि कौन है मीर जाफर और मीर सादक का नाम सिवाय इमरान खान के और किसी को याद नहीं है। टीपू सुल्तान की वो शहादत आज तक लोगों को याद है। टीपू सुल्तान का वो अल्फाज आज तक लोगों को याद है। कभी शहीद मरता नहीं है। और तुम लोगों को क्या समझ आएगी? तुम लोग तो हो ही बिगोड़े जो मुल्क छोड़ के भागी हो। इतनी बड़ी तुम्हें बहुत बड़ी ख्वाहिशें जी तुम्हारी की जी इमरान खान आ जाएगा, इमरान खान।
अच्छा, इसके बाद अगला अगला पॉइंट करो, इन पे ज्यादा बहुत लंबी हो गई है। बस है आखिरी करना। अगला पॉइंट करो। और आज इस पूरे मुल्क भर में शक्कर पाकिस्तान मनाया गया है, शक्कर अदा किया गया असेंबलियों में भी हर जगह। और तुम लोग कहते हो कि जी वो मुसल्ले में सॉरी, तुम लोग कहते हो कि उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, और भाई उसके ऊपर कम अज कम खुदा की कसम तुम लोग झूठ बोलने पर मैं कहता हूं कि तुम लोगों ने क्या मरना नहीं है? क्या तुम लोगों ने अल्लाह के पास अपना जाके क्या मुंह दिखाओगे? कितना झूठ बोलोगे? वो उम्मत मुस्लिमा का लीडर ऐसा होता है? ये मिसाल तुम हजरत उमर की दो, मिसाल तुम मौला अली की दो, मिसालें तुम इतनी इतनी बड़ी दो, मदीना की रियासत की मिसालें दो, और किरदार में किरदार तुम्हारा क्या है तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं, बच्चे बच्चे को पता है। ओ भाई तुम लोग अपने इस लीडर के किरदार पर थूकने को दिल चाहता है, जो तुम बकवास करते हो लोगों के बारे में। कौन सा उम्मत मुस्लिमा का लीडर है जिसके नजायज बच्चे थे? कौन सा एक लीडर बता दो मुझे, एक मुस्लिम उम्मा का, मतलब नबी पाक से लेके उसके बाद, मतलब कोई ऐसा निजाम दिखा दो जहां पे जी मुस्लिम लीडर हमारा है जी, हम उसको बड़ा आइडियलाइज करते हैं। आइडियलाइज करते हैं, और भाई आइडियलाइज हम बच्चों को ये पढ़ाएंगे कि हमारा लीडर, हमारा इस्लामिक लीडर है जी, उसने दुनिया के हर वो बुरा काम किया जिसको हम बच्चों को बता नहीं सकते। हाँ, वो हमारा बड़ा आइडियलाइज लीडर होगा, और लानत है ऐसे लीडर पे। अफसोस की बात यह है कि हमारी जनरेशन इस बात पे, मतलब आप लोगों ने वो सामान बेचा है जो कि एक तो होता है ना 2 नंबर, आपने तो 100 नंबर माल बेचा है। आपने उसको मतलब उस मुसलमान का लीडर बनाने की कोशिश की है जिसका ना किरदार, ना उसकी जुबान, ना उसका कोई भी ऐसी चीज जो बंदा ये कहे कि यू टर्न लेना हमारे लिए। अजीम लीडर्स यू टर्न लेते हैं, भाई कौन सा अजीम लीडर यू टर्न लेता है? सबसे बड़ा लीडर अगर हमारे इस्लाम में देखा जाए तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी एक बात से बताएं उन्होंने यू टर्न लिया हो। उसके बाद भी अगर आप मिसाल, अगर उम्मत मुस्लिमा की बात करनी है तो वो फिर आपके किरदार उस पर मैं तो मतलब हैरान होता हूँ। कुछ बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को देख के जी, वो जी पाँव से नंगा होके गया है जी वो मक्का मुकरमा जी, जो उसने जी, ओ भाई अल्लाह माफ करे तुम लोगों को। किस तरह के लिए, मतलब मैं कहता हूँ कि किरदार में कोई एक पॉइंट ऐसा नहीं आप बता सकते अजी वो बड़ा ईमानदार है। पैसे वो सारे जितने भी उसके इर्द गिर्द है कोई भी एक ईमानदार नहीं। कारोबार मैं जी करता नहीं हूँ, सारे बेईमान लोगों से पैसे लेके मैं सारा काम करता हूँ। यहूदी है, अच्छा जी यहूदियों के साथ, यहूदियों के खिलाफ बड़ा जी उसने होता तो जी उसने फलस्तीन की जंग रोक देनी थी। और भाई उसका इसराइल को जो सबसे ज्यादा फंडिंग जा रही है ना, उसी की जो साहब का साला साहब है ना वही दे रहे हैं। आपको मैकडोनल्ड तो बंद करने की बड़ी टेंशन है, तो जाके जरा चेक तो करें। इस टाइम जो है ना यहूदियों का जो सबसे मेन, मतलब कह रहे कि उनका जो सबसे ज्यादा मेन फंडिंग दे रहा है वो उन्हीं के साला साहब हैं। और उसी के साला साहब से पैसे लेके जनाब ने ये बनी गाला खरीदा है। अगर नहीं यकीन आता तो जाके चेक करें, आज भी सुप्रीम कोर्ट में वो उनका वो बयान अल्फी जमा है, उस बयान अल्फी को पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है कि जी मेरी बेगम जुमाइमा ने मुझे पैसे दिए थे। वो बल्कि उसका भी मनी ट्रेल नहीं है उसके पास, कह रहा है कि मुझे दिए लेकिन सबूत नहीं है। अगर उसने भी दिए हैं तो फिर आपने यहूदियों से पैसे लिए ना। तो फिर सबसे बड़ी बात है कहीं पर भी कोई ऐसी, मुझे मैं समझ नहीं आती कि किस तरह से ये उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। भाई एक तकरीर कर दी तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया हम पे, 3.5 साल मुसल्लत रहा हम लोगों पे, और उस 3.5 साल में जो हालात पाकिस्तान के करके गया वो आने वाले दौर तक याद रखे जाएंगे। और फिर भी ये लोग कहते हैं कि जी वो आफ्ताब इकबाल साहब बता रहे हैं जी कि वो जेल में उनको तितर नहीं मिला होगा, बटेर नहीं मिला होगा खाने को। दूर फटे मुंह तुम्हारे, तुम तितर बटेर को रो रहे हो, यहाँ पे आवाम रोटी को तरस रही थी। तुम वो ऊपर से वो दूसरा वो उनका वो नटंकी सा है अपना, की नाम नहीं निकला हमरान, और दूसरा वो नाटकबाज वो नटंकी, वो कह जब वो आया था जी जेल से वापस तो कहे जी मेरी जुबान को कुछ हो गया झूठा। अब जुबान ठीक हो गई? कैसे ठीक हुई? अगर जुबान काट दी थी तो वो चलने कैसे लग गई? वो इतना बड़ा ड्रामेबाज, वो कहता है कि जी मेरी वो जी वो मैं, हाँ जी उनको शायद भी नहीं मिला होगा।
ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੱਤਰ नहीं मिला, कोई बटेर नहीं मिला, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ सिर्फ। अगर वो इतना ही कोई शरीर, मैं हैरान। अच्छा फिर उसका कोई एक पॉइंट ऐसा नहीं है जी, वो बस एक ही गल लभदी जी ईमानदार बहुत सी। ईमानदार की सीगा? बेगम ओदी चोर। अच्छा नहीं, अच्छा जी बेगम भी चोर, बाप भी चोर, बहन भी चोर, वो खुद कहता है। अच्छा जी फिर ये एक यही बंदा ईमानदार है पूरी दुनिया से? ओ भाई खुदा का खौफ खाओ, कोई हया करो, कोई शर्म करो, कल को अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? ये लीडर बना रहे हो आप। मैं हैरान हूँ। शुक्र है अल्लाह का कि किसी को ख्याल आया उस कंजर को इस मुल्क से आजाद करवाया। मैं कहता हूँ अगर वो 2-4 साल और रह जाता तो इस पाकिस्तान का वाकई वो कुछ ना छोड़ता। आप अभी 3-3.5 साल में उसने किया क्या, सिवाय लोगों को गालियां दी, हमारा कल्चर खराब किया। जिस बंदे का अपना कल्चर नहीं ठीक तो वो बच्चों का कल्चर कैसे सही कर सकता है? इस उम्र में वो किसी की बीवी के साथ चक्कर चलाता है, उसे तलाक दिलवाता है और फिर उससे तो अभी इद्दत के अंदर ही उससे निकाह भी कर लेता है। उस पे भी हम कहते हैं सुभान अल्लाह जी, वाह जी वाह, क्या बात है जी, सुभान। लीडर बहुत कमाल है। लीडर वो कहाँ का लीडर है भाई? वो जो अच्छा जी वो अमेरिका को गालियां देता है। अमेरिका का जो यार है, इंडिया का जो यार है, वो मोदी का जो यार है वो गद्दार है। जब खुद मोदी को कॉल करता है, कहता है जी मैंने मोदी मेरा बहुत आइडियल लीडर है, उसने बड़ा काम किया। मोदी को वो आइडियलाइज करता है। कभी वो कहता है कि जी हम अमेरिका से आजादी चाहिए, इन्होंने जी गाड़ियों के पीछे लिखवा लिया कि जी हाँ क्या हम गुलाम है? खुदा का खौफ खाओ, गुलाम नहीं हो तुम, बहुत कुछ हो। और जब वो अंदर फंसा हुआ होता है तो लोग कहते हैं कि जी हमें अमेरिका आके बचाएगा। भाई अगर अमेरिका ने निकाला था तो अमेरिका बचाएगा कैसे? और भाई अगर अमेरिका ने, वो कहता है कि जी अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है, मोदी का जो यार है वो भी गद्दार है, और फिर खुद ही हमें बताता है कि मोदी हमारा आइडलाइज है। मोदी को आइडलाइज करता है कि मोदी ने अपने मुल्क में बड़ा काम किया है जी, मोदी बहुत आइडियल उसका है। उसको शर्मो इसी तरह बकवास करता है जी लोगों को कि जी जब निकाला गया गवर्नमेंट से, एक आईनी तरीके से निकाला गया, ये नहीं कि किसी ने कुछ जबरदस्ती, एक आईनी तरीके से निकला। इक़्तिदार की इतनी उसको हवस थी, इतना ज्यादा वो इक़्तिदार के लिए मर रहा था, उसने एक बयानिया बनाया। और हमारी अवाम भी पागल है। और भाई कुछ सोचो तो सही, अगर वाकई चलो मान लिया जी अमेरिका ने निकाला, हम मान लिए अमेरिका ने, अच्छा अमेरिका ने निकाल दिया तो बाद में अमेरिका से मदद क्यों मांग रहा है? अमेरिका निकालने वाला अमेरिका को ही कहता है कि जी मुझे बचाओ। और भाई ये किसको उल्लू का पट्टा बना रहे हो? अच्छा जी नवाज शरीफ बाहर जाए तो वो भगोड़ा, अच्छा जी शहबाज शरीफ बाहर जाए वो भी भगोड़ा, और जब ये इमरान रियाज, ये आफ्ता इकबाल यहाँ से भाग के जाए, वो जी सुन्नत इब्राहिमी पे अमल कर रहे हैं, वो हिजरत कर रहे हैं। और दूर फिटे मुंह तुम्हारी सोच दो तुम। वो आरफ अलवी माशाल्लाह से वो इतना को बकवास, मतलब इन लोगों के दिमाग में कूट कूट के क्या भूसा भर दिया है, क्या ऐसा भर दिया है कि जिनको ना तो दीन की कोई खबर रही ना ही दुनिया की कोई खबर रही। एक लीडर को इन्होंने ऐसा बना दिया है कि उसके अलावा क्या दुनिया में कोई और चीज ही नहीं है। तुम लोग किस लीडर, मतलब उसको क्या, वो आरफ अलवी अगले दिन तकरीर कर रहा है तो कहता है कि जी तौबा नाउजुबिल्लाह, अल्लाह पाक कह लेंगे उस बंदे पे लानत जो इस तरह का ख्याल भी करे। कह रहे कि जी अल्लाह पाक ने इमरान खान को इज्जत दी है जी, वो अंबिया किराम से भी ज्यादा दी है, जितने नबी गुजरे उनसे सबसे ज्यादा। वो तुम्हें लानत है तुम्हारी सोच पे। इमरान खान है क्या उसकी? अच्छा जी वो कहते हैं कि जी वो, अच्छा मैं इनके फॉलोअर्स पे भी हैरान हूँ कि जब इस बात पे बात शुरू हुई कि इमरान खान की एक नाजायज बेटी है सीता वाइट, तो इसमें लोगों ने उसको मतलब इनके मतलब लोगों को लानते डालनी चाहिए ना। हमारे माशरे में इस चीज को सबसे घटिया समझा जाता है। तो इसके फॉलोअर्स क्या कहते हैं कि जी लोग जी उन्होंने अगर इतराज नहीं देता की इतराज है। ये हमारी, ये आप लोगों की सोच का क्राइटेरिया है। कोई शर्म करो, कोई शर्म करो, कोई हिया करो। हर चीज का कोई हल है, लेकिन किसी की बेशर्मी का कोई हल नहीं होता। किसी के दिमाग खराब हो जाए ना, उसको आप नहीं ठीक कर सकते, ना मैं कर सकता हूँ ना कोई और कर सकता है। लेकिन बात फिर आज मैं आपको आखिर इसी बात पे खत्म करूंगा कि बात यह है कि जहां पर मुल्क पाकिस्तान का मफाद होगा ना, वहां पे हम उस बंदे के साथ होंगे। वो चाहे आसिम मुनीर हो, वो चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे इस जगह पे कोई भी बैठा हो।
जो मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ काम करेगा, जिसका किरदार इस कदर गंदा होगा कि जिसको वो खुद भी बयान नहीं कर सकता, तो वो उसके साथ ना हम हैं, ना हम कोई इज्जत वाला बंदा हो सकता है, ना ही ज़मीर रखने वाला कोई इंसान हो सकता है। किरदार वही होता है जिसको देखकर लोग अपने बच्चों को मिसालें दें। अभी मैं एक लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा, वो एक यहाँ पे ना वो एक बकवास सा यूट्यूबर है, वो ऐसे ना बड़ी ऊंची आवाज में बकवास करता है, वो रोड पे फिर रहा होता है, उसका पड़खच्चे नाम से उसका ना एक प्रोग्राम है, तो उसने एक बड़ी बकवास स्टार्ट की थी और अभी भी करता है। वो है ही पेड है तकरीबन इनका ना, वो कह लें कि उसको इसी पे पैसे मिलते हैं। बेसिकली मसला ये है कि हमारे जितने भी यहाँ से लोग अमेरिका में जाके बैठे हैं ना, या हमारे यूरोप में जाके बैठे हैं, उन लोगों को ये लगता है कि इमरान खान उनका मसीहा है। अच्छा, उन लोगों को आजादी चाहिए अमेरिका से, लेकिन जॉब करते हैं अमेरिका में। भाई जिसको आजादी चाहिए ना अमेरिका से, यूरोप से आजादी चाहिए, वहां से वीजे खत्म करो, पाकिस्तान आओ, यहां आके आजादी की जंग लड़ो। कभी भी किसी ने, नेल्सन मंडेला ने जाके किसी दूसरे मुल्क में जंग नहीं लड़ी थी। तो उसने कहा कि जी पूछा, ये पिछली गवर्नमेंट में वो लोगों से पूछता था कि उस लोग भी सारे सिखाए हुए होते थे उसके प्रोग्राम में। मोस्टली जितने भी लोग वो खड़े करते हैं ना, वो सारे उससे पहले उसके पेड़ लोग होते हैं। और उनसे पूछता है कि जी आप कसम खाएं जी कुरान की कि क्या आप अपनी ये दुआ कर सकते हैं कि आपकी बेटी मरियम नवाज जैसी हो, या आपका बेटा बड़ा होकर नवाज शरीफ बने। तो लोग इस पे, वो जो उसके पेड़ लोग थे, वो कहते नहीं नहीं नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते। ओ भाई, खुदा का खौफ करो। मैं कहता हूं कि क्या तुम ये कह सकते हो कि तुम्हारी बेटी का या किरदार या तुम्हारे बेटे का किरदार इमरान खान जैसा हो? एक दफा अगर कह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के अगर तुम कसम खा के को, मैं कहता हूं कि कोई गैरतमंद बंदा सोच भी नहीं सकता। किसी के जो है ना बात करना आसान है, और ये जो है ना सोशल मीडिया की जंग है। आर्मी चीफ भी बार बार ये कह रहा है कि ये सोशल मीडिया की जो दहशतगर्द है, ये वाकई दहशतगर्द है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी को खराब करने में इस टाइम जो सबसे जो होता क्या है, एक छोटी सी वीडियो 100-50 वीडियोस बनाओ, उसमें अच्छी सी उसमें म्यूजिक लगाओ, कोई उसमें किसी में कोई अच्छी सी बकवास करो और उसको फिर वायरल कर दो। लोग सोशल मीडिया से, क्योंकि हर बंदे के हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है, गरीब से गरीब घर में भी मोबाइल है। अब सोच रखने वाले और पढ़े लिखे लोगों का क्राइटेरिया पाकिस्तान में बहुत कम है। यहाँ पे पढ़े लिखे जाहिल लोगों की तादाद ज्यादा है। यहाँ हमारी भेड़ चाल है, किसी को ये नहीं पता कि हमारा मुस्तकबिल क्या है, हमारा मुकद्दर क्या है। हम लोग किसी ट्रेंड समझते हैं ना, हम उस ट्रेंड के पीछे फॉलो करते हैं। वो ट्रेंड चाहे बुरा हो अच्छा हो, अब उसको हम नहीं समझते, ना उसका कोई रिसर्च करते हैं। न्यूज हमारे सामने आती है, हम उसको देखो वो वाह, जब हमें जब पता चलता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। और यही हालात इस वक्त हुए हैं। हमें अब पता, हम एहसास हमें अब हो रहा है। ये वही आर्मी है जिसके लिए तुम बकवास कर रहे थे, वो जी वो गद्दार है जी, हमारी आर्मी से हमें निजात दो, और दूसरे मुल्कों को कह रहे थे कि जी हमारी आर्मी से हमारी जान छुड़वाओ। और भाई तुम्हें अगर आर्मी ना हो ना, तो तुम्हें एक दिन इस पाकिस्तान में रह के दिखाओ, तुम्हें ये सारे मुल्क नोच लेंगे। इसकी मिसाल देखनी है तो जाके इराक में देखो, फलस्तीन में देखो, आजादी की तुम्हें तब कदर होगी। जहां बकवास करते हो तुम्हें क्या होता है, कुछ भी नहीं कहता कोई। जितना आजाद मीडिया हमारा है, इंडिया का किसी मुल्क का नहीं है। हम जब दिल चाहता है हम आर्मी को जलील करते हैं, जब दिल चाहता है हम सियासतदानों को जलील करते हैं, जब दिल चाहता है हम किसी के भी किरदार पर कीचड़ उठाते हैं। और शर्म करो कोई। नाज़रीन, आज की ये बातें काफी लंबी हो गई, क्योंकि एक मौजू ऐसा है कि जिसको हम जितना डिस्कस करें, क्योंकि इन लोगों ने पाकिस्तान का जो फ्यूचर है ना वो तबाह किया है। पाकिस्तान का फ्यूचर को तबाह करने की कोशिश की है, यूथ को खराब किया है। यूथ के उन लोगों, उन बच्चों का ज़हन इन्होंने ब्रेन वॉश किया है। जिस तरह से वो तालिबान अपने बच्चों को ब्रेन वॉश करते थे ना, वो खुदकुश हमलावर तैयार करते थे। ये खुदकुश हमलावर बच्चे तैयार किए इन लोगों ने। इनको नहीं पता कि पाकिस्तान की तारीख क्या है, इन लोगों को नहीं पता पाकिस्तान का मुफाद क्या है, इन लोगों को नहीं पता कि पाकिस्तान के हक में कौन सही है। इनको बस ये पता है कि मेरे साथ वाला स्टूडेंट जो है ना वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है, तो मैंने भी उसी को करनी है। ये अगर वो भाई चोर नहीं है हर बंदा,
चोरी का अगर मुआवजा करना है तो तुम्हें वो सुहेल अहमद का एक वो बड़ा अच्छा क्लिप चला है, उसने बताया है कि जो जो चोरी का मुआवजा अगर करना है, चोरी ऐसे नहीं साबित होनी। तो भाई तुम लोगों का माइंड जो है ना वो खोलना पड़ेगा, इसमें सब लोगों को मिलकर किरदार अदा करना पड़ेगा, उस्तादों को भी समझाना पड़ेगा, सही और गलत की स्पोर्ट बताना पड़ेगी। बहुत सारे अब यूट्यूबर जो बहुत सारे ऐसे ये जो यूथी हैं वो बकवास करेंगे हमारी इस वीडियो से, लेकिन बात वही है जो सच्ची है। इनको बताएं ना, किसी एक बात का जवाब दे, किसी बात का जवाब नहीं होगा इनके पास। आप इनसे बहस करवा लो, 100 घंटे करवा लो, चंद एक पॉइंट्स पे बात करो, ये भाग जाते हैं। नवाज शरीफ भी चोर है, जरदारी भी चोर है, इसका अब्बा भी चोर है, इसकी बेगम भी चोर है, इसकी माँ भी चोर है, इसकी बहन भी चोर है, सारे चोर है, सिर्फ एक ही ईमानदार है जी। अच्छा पैसे किससे लेता है? अलीम खान से, अलीम खान भी चोर है। पैसे किससे लेता है? जंगीर तरीन से, वो भी चोर है। वो खुदा का खौफ करो, एक बंदा चोरों के पैसे पे पल रहा है और वो अपने आप को ईमानदार कहता है। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर बात करेंगे किसी और मौजू पे। इजाजत दीजिएगा, बस एक ही रिक्वेस्ट है, सोचकर किसी भी खबर को सोचकर समझकर किसी भी वीडियो को किसी भी चीज को सोचकर समझकर उस पर तनकीद करें। तनकीद करना आपका हक है, लेकिन जायज तनकीद करें। किसी पर बिला वजह बिला जवाज कोई ऐसी बात ना करें जिसका आपको बाद में अफसोस हो या आपके मुल्क को नुकसान हो। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा। आपका होस्ट मोहम्मद अली रजा। अल्लाह हाफिज।